इस कहानी का नाम है सास का श्राप। गांव के किनारे बसी पुरानी हवेली में अंधेरा घना था। चांद की रोशनी भी दरवाजों की दरारों से झांक कर डरते डरते अंदर आती। हवेली का नाम था काली कोठी, क्योंकि यहाँ की मालकिन काली माँ की भक्त थी। लेकिन अब वह मालकिन यानी सास 3 साल पहले मर चुकी थी। उनकी बहू राधा अब अकेली रहती थी। राधा की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति सुरेश शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही आता। सास की मौत के बाद राधा ने हवेली नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि सास ने जन्म से ही कहा था, यह हवेली हमारी है, कोई इसे छोड़ नहीं सकता। राधा जवान थी, गोरी चिट्टी, लंबे काले बालों वाली, लेकिन सास के जीते जी उसका जीना हराम था। सास, जिनका नाम कमला देवी था, कठोर स्वभाव की थी। वे राधा पर हर वक्त चिल्लाती, तू घर की लक्ष्मी नहीं, अभागिनी है। सास को लगता था कि राधा ने ही सुरेश को शहर भगा दिया। राधा चुपचाप सहती, लेकिन सास की मौत रातों रात हुई। एक रात वे पूजा कर रही थी, अचानक चीखी और गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते। काली माँ ने बुला लिया। अब राधा अकेली थी। हवेली में रातें लंबी हो जाती। पहले तो कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन एक रात जब बारिश हो रही थी, राधा सो रही थी, अचानक उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, राधा राधा। आवाज़ सास की थी। राधा चौंक कर उठी। कमरा खाली था, हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। राधा ने टॉर्च जलाई। दीवार पर साया दिखा, सास का साया, साड़ी लहराती हुई। राधा चीखी, लेकिन साया गायब। सुबह राधा ने नौकरानी शकुंतला को बताया। शकुंतला बुजुर्ग थी, हवेली में सालों से। बिटिया, कमला देवी का भूत है, वे चैन नहीं लेंगी। उन्होंने कहा था मरने के बाद भी यह घर मेरा रहेगा। राधा हंसी। भूत वूत कुछ नहीं, कल रात सपना था, लेकिन शाम को फिर वही फुसफुसाहट। इस बार साफ सुनाई दिया, तूने मुझे मारा है राधा, तूने जहर दिया। राधा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सास को जहर उसने तो नहीं दिया, लेकिन गांव में अफवाह थी कि राधा ने सास को मार डाला। रात गहराई। राधा ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ताला टूटा हुआ था। अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आहट, ठक 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 ठक, सास के चांदी के पायल की आवाज़। राधा बिस्तर में सिकुड़ गई। दरवाज़ा खटखटाया। राधा, खोल दरवाज़ा, तेरी सास आई है। आवाज़ बाहर से। राधा ने चादर ओढ़ ली। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। हवा का तेज़ झोंका आया। कमरे में ठंडक फैल गई। बिस्तर के पास काली साड़ी में सास खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें खाली। तूने मुझे धोखा दिया बहू, सुरेश को भगाया, घर खाली किया, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। राधा चीखी, मैंने कुछ नहीं किया माँ। सास हंसी, भयानक हंसी। माँ, अब माँ कहती है तूने मेरी पूजा की थाली में जहर मिलाया। सास का हाथ बढ़ा, उसके नाखून लंबे काले। राधा भागी, लेकिन कमरा घूमने लगा। दीवारें सिकुड़ रही थी। सास का भूत करीब आया, उसकी सांस ठंडी हवा की तरह। हर रात आऊँगी, तू भागेगी नहीं। अचानक भूत गायब। सुबह राधा बेहोश मिली, उसके गले पर नाखून के निशान। सुरेश को फ़ोन किया, वह आया। क्या बकवास है राधा, भूत, डॉक्टर को बुला। लेकिन उसी रात सुरेश को भी सुनाई दिया। आधी रात को सास का भूत आया, बेटा तेरी बीवी ने मुझे मारा, उसे सजा दे। सुरेश डर गया। राधा रोई, मैं निर्दोष हूँ। सुरेश के गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कमला देवी का श्राप है, उन्होंने काली माँ को मंत्र दिया था, मरने पर भूत बनकर लौट आएंगी अगर कोई धोखा दे। हवेली से बाहर निकलो, लेकिन हवेली का मुख्य द्वार बंद हो गया, चाबी गुम। राधा और सुरेश अंदर कैद। रात हुई। इस बार भूत ने आकर कहा, राधा तू मेरी जगह लेना चाहती थी, सुरेश को अपना बनाना चाहती थी। भूत ने सुरेश को छुआ। सुरेश गिर पड़ा, उसके चेहरे पर सांप जैसे निशान। राधा भागी तहखाने में। वहाँ सास की पुरानी पूजा की थाली मिली, अंदर जहर का निशान। राधा को याद आया, सास खुद जहर पी रही थी, वे पागल हो चुकी थी। सुरेश को शक था कि राधा बेवफा है। सास ने खुदकुशी की, लेकिन भूत को लगा राधा ने दिया। भूत फिर आया, झूठ बोलती है। तहखाने में अंधेरा,
भूत की आंखें चमकी, लाल आग की तरह। अब तुझे मारूंगी। राधा ने थाली उठाई। माँ, आप खुद पिया था। सुरेश ने बताया था। भूत रुका। झूठ। लेकिन राधा ने सुरेश को जगाया। सुरेश ने कहा, हाँ माँ, आपने खुद। भूत चीखा। कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून टपका। हवेली हिली। भूत गायब हो गया। सुबह द्वार खुला, लेकिन सास का श्राप खत्म नहीं हुआ। हर अमावस्या को फुसफुसाहट आती। राधा अब हवेली छोड़ चुकी, लेकिन सपनों में सांस आती है। बहू घर लौटा। गांव वाले कहते, काली कोठी अभी भी भूतिया है। राधा कभी लौटेगी या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन रातें अब भी ठंडी हैं। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक यू so much.